Hello bachcho, let us read the question first. The given figure shows Lac operon model and its functioning. Select the option which correctly labels A, B, X, Y and Z marked in the figure. Also identify the label L which is primarily responsible for the hydrolysis of disaccharide lactose into galactose and glucose. तो यहाँ पे जो हमें डायग्राम दिया हुआ है ये Lac operon का है. इस यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो भी Lac operon का होगा. Lac ऑपेरॉन का. एंड इसमें बोला गया यहाँ पे जो A, B, X, Y, Z लेबल्ड है ये हमें बताना है. वेरी इजी क्वेश्चन है. एंड एक L है, एक L लेबल है एंड इसका फंक्शन होता है कि ये डाइसैकेराइड लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. इसको हमें आइडेंटिफाई करना है. तो लैक ऑपेरॉन में जो यहाँ पे A है, देखो A जो है A रीजन यहाँ पे कोने में दिया हुआ है. A रीजन ये सॉरी Z जो है यहाँ पे कोने में है. X Y Z A ये रहा, B ये रहा. अब A जो है A किससे बन रहा है? I जीन से बन रहा है. यहाँ पे I जीन जो है I जीन रिप्रेजेंट करता है रेगुलेटर जीन को. रेगुलेटर जीन का फंक्शन क्या होता है? रिप्रेसर को बनाना. यानी कि जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है A का वो रिप्रेसर हो जाएगा. एंड रिप्रेसर के साथ आकर के बाइंड करता है, इससे जाकर के बाइंड करता है इंड्यूसर. इंड्यूसर बाइंड करता है ताकि ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड ना करे. इंड्यूसर का फंक्शन होता है ऑपरेटर रीजन ताकि फ्री हो जाए, उसके लिए ये बाइंड करता है. जो इंड्यूसर होता है वो बाइंड कर जाता है रिप्रेसर के साथ. यही हमें दिख रहा है कि A के साथ जो है B बाइंड कर A पर बाइंड कर रहा है B. तो यहाँ पे B जो है वो हो जाएगा इंड्यूसर. तो हमें दो चीज़ें तो पता चल गई कि A है रिप्रेसर, B है इंड्यूसर. यानी कि A या B में से कोई ना कोई राइट आंसर होगा. A या B ऑप्शन में से ही कोई ना कोई राइट होगा. अब इसके लिए हमें इम्पॉर्टेंट है समझना इस क्वेश्चन के आगे के लिए कि जो लैक ऑपेरॉन होता है वो होता क्या है. लैक ऑपेरॉन में दो वर्ड्स होते हैं, लैक एंड ऑपेरॉन. लैक का मतलब होता है यहाँ पे लैक्टोज एंड ऑपेरॉन का मतलब होता है ऐसे सेट ऑफ जीन्स जिनका सेम पर्पस होता है. एंड इन जीन्स को कंट्रोल करता है एक ऑपरेटर रीजन. इन्हीं से अटैच होता है ऑपरेटर एंड प्रमोटर रीजन. एंड इसको हम बोलते हैं ऑपेरॉन. लैक का यहाँ पे मतलब लैक्टोज इसलिए होता है क्योंकि जो जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनका फंक्शन होता है लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स बनाना. तो इसलिए इसका नाम रख दिया लैक ऑपेरॉन. अब लैक ऑपेरॉन में जो जीन्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स. स्ट्रक्चरल जीन्स तीन प्रेजेंट होते हैं. जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं वो होते हैं X, एक तो यहाँ पे लिखा है X, दूसरा है Y एंड तीसरा है Z. उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आते हैं यहाँ पे X. तो जो X है वो लैक Z से रिप्रेजेंट किया है एंड इसका फंक्शन होता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाना. एंड इसका फंक्शन ही होता है जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है लैक्टोज का ब्रेक डाउन करना इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. तो यहाँ पर जो L लेबल्ड है वो क्या हो जाएगा? L लेबल्ड जो है यहाँ पे वो हो जाएगा X, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का यही फंक्शन होता है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. नेक्स्ट आता है Y, दैट इज लैक. Y से इसको रिप्रेजेंट किया गया है क्वेश्चन के अंदर. एंड लैक Y होता है परमिएज. परमिएज का फंक्शन होता है ये हेल्प करता है लैक्टोज के ट्रांसपोर्ट में सेल के अंदर जाने के लिए. तो उसमें परमिएज हेल्प करता है. लास्ट में आ जाता है Z जिसको लैक A जीन रिप्रेजेंट करता है एंड ये होता है ट्रांस एसिटाइलेस एंजाइम बनाता है. ट्रांस एसिटाइलेस का फंक्शन होता है एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करना. एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. तो यहाँ पे अगर हम सभी ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा कि A तो यहाँ पे रिप्रेसर है, B इंड्यूसर है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज X है, Y परमिएज है एंड Z है ट्रांस एसिटाइलेज. वेयरएज L जो यहाँ पे लेबल किया गया है जिसका फंक्शन होता है लैक्टोज का ब्रेक डाउन करना गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में, वो हो जाएगा यहाँ पे X. तो A ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.